संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरुपा से जुड़ी, उसके बाद से मेरे हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया था। पर संगत जी, अभी भी मतलब मेरे जो नसें हैं ना, उसमें वेरिकोज़ नस की प्रॉब्लम है। नसें नीली पड़ती हैं और रहती हैं, मतलब तकलीफ़ बहुत ज़्यादा नहीं होता, पर कभी कभी जैसे बहुत ज़्यादा टाइम तक खड़े रहते हो आप तो अकड़न जैसी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे नसें फट जाएंगी। पर संगत जी, पता नहीं गुरुपा कैसे क्या ट्रीटमेंट करते हैं, वो तो गुरुपा ही जाने। पर संगत जी, एक दिन की बात है, मैं बैठी हुई थी संगत जी, और मुझे ऐसा लगा, मैंने गाउन पहन के रखा हुआ था, मुझे ऐसा लगा जैसे पाँव पे कुछ चढ़ रहा है। तो मैं बार बार मतलब गाउन को मैंने लॉन्ग गाउन था, मैंने उसको बार बार मतलब ऐसे हिलाया कि मतलब कुछ होगा तो गिर जाएगा, और फिर मैं काम में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ है, फिर मैंने ऐसे करके हिलाया और झाड़ के, और फिर मैं काम में लग गई। पर वो मुझे कुछ नहीं, पर एकदम से फिर मुझे ऐसा लगा कि कुछ बाइट किया, और मैं पूजा के पास ही, भगवान जी के पास, गुरु जी के पास ही बैठी हुई थी संगत जी। तो मुझे ऐसा था कि कुछ भी ऐसा हो नहीं सकता, तो कृपा है हमारे साथ, तो कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा तो हो सकता है नहीं। कोई कीड़ा भी हमको बाइट नहीं कर सकता बिना गुरुपा के परमिशन के। हम मेरे मतलब अंदर ऐसा चल रहा था, वरना ठीक है, होगा कुछ। और फिर मैंने फिर अंदर जब गई संगत जी, मैं काम करने लगी। काम करके जब मैं जाके बैठी थोड़ी देर के लिए ड्राइंग रूम में, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पाँव में किसी ने कुछ बाइट किया है। तो फिर मेरे को टेंशन हुई कि अरे पता नहीं क्या बाइट किया है। फिर से वापस मैं आई और मैंने देखा, मतलब पूरा होकर का ये सब प्रोसेस में संगत जी कम से कम आधा घंटा, पौने घंटा वेस्ट हो गया था, क्योंकि मैं ढूंढ रही थी इधर उधर कि है क्या आखिर, और मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी, सच बताऊँ तो। जब उसने ज़ोर से बाइट किया ना, तब मुझे एकदम से घबराहट हुई कि आखिर क्या है ये, क्या है, कौन सा कीड़ा है जिसने मुझे काटा। फिर मैंने उसके बाद जब मैंने गाउन में देखा संगत जी, तो मेरे पाँव में एक चिपकी हुई थी, एक काली सी एकदम ऐसे जैसे कीड़ा था संगत जी, और वो चिपका हुआ था, और उसने है ना मेरे ब्लड को मतलब चूसा, शायद या बाइट किया, मतलब ब्लड को चूसा उसने। फिर मैं एकदम डर गई। रात का 7:30-8 बजे की टाइम बात है, मैं बहुत डर गई। मैंने ये क्या है। फिर मैंने उसको ऐसे कर झाड़ा ज़ोर से, तो ज़मीन पे नीचे गिरा, और मैंने उसको देखा। तो मैं बहुत डर गई समझ जी। मुझे ऐसा लगा पता नहीं क्या काट लिया मुझे, अब मेरे को क्या होगा, क्योंकि एसिड रहता है कीड़ों में, अगर काटते हैं आपको तो बहुत टाइम तक आप परेशान होते हो। एक बार और मेरे साथ हो चुका था संगत जी, बहुत पहले मेरे फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, तब मुझे एक कीड़े ने बाइट किया था। मैं काफ़ी दिनों तक उसकी वजह से परेशान रही थी, तो मैं बहुत डर गई कि अरे ये क्या 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 होगा करके। तो संगत जी, फिर पता नहीं गुरुपा ने ये मुझसे क्यों बुलवाया कि पहले भी मुझे एक कीड़े ने काटा था, क्या पता उसका जहर मारना चाह रहे हों या जो। फिर संगत जी क्या हुआ कि मैं बहुत परेशान हो, मैंने अंकल जी से 2 बार 3 बार बोला, अंकल जी अरे कुछ नहीं होता है, ऐसे ही होता है, कीड़े काटते रहते हैं करके। उन्होंने बहुत लाइटली इस चीज़ को लिया, पर मेरे दिमाग में था कि जो चीज़ जाने का नाम ही नहीं ले रही। फिर मैंने गूगल पे सर्च किया कि आखिर ये क्या था। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, क्या था वो, लीच था। लीच थेरेपी वो होती है संगत जी, जब आपके ब्लड में इम्प्योरिटी होता है तो शायद वो लीच थेरेपी देते हैं, बोलते हैं बहुत महंगा होता है वो थेरेपी। और अगर आप उससे आपके जो इम्प्योर ब्लड होते हैं उसको शायद प्योर किया जाता है, या मुझे नहीं आइडिया है कि क्या है, बट मैंने जब गूगल सर्च किया तो उसमें लिखा था कि लीच थेरेपी ब्लड में इम्प्योरिटी को के लिए किया जाता है। तो ये जो लीच होते हैं ना, वो आपके जो ब्लड के अंदर गंदगी होती है उसको तो सोख लेते हैं। और संगत जी, वो लीच था जिसने मुझे बाइट किया, और वो कुछ और नहीं, गुरुपा ने ही वो थेरेपी दी। उसके बाद से संगत जी मुझे पाँव के नसों में थोड़ा सा आराम तो मतलब पड़ने लगा है। अब आगे क्या आउटपुट आता है उसका वो मुझे नहीं पता, पर हाँ संगत जी, उससे मुझे फ़ायदा हुआ है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हमारी मदद करते हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इस